जय मसीह आप सबको। पाठ 1। बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल शब्द लैटिन भाषा ता बिब्लिया शब्द से आया है और इसका अर्थ है पुस्तकें। बाइबल एक इकाई है जिसमें 66 पृथक पुस्तकें समाविष्ट है। इसमें विचार और उद्देश्य की एक बड़ी इकाई है। यह 4वीं सदी में ईश्वरीय पुस्तकालय के रूप में विख्यात हो गई। 5वीं सदी में परमेश्वर के वचन को बाइबल कहा जाने लगा। बाइबल शब्द बाइबल में नहीं पाया जाता क्योंकि जब तक प्रिय शिष्य यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य पूरा नहीं किया तब तक परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ था। बाइबल ईश्वरीय ग्रंथालय है। परमेश्वर के वचन में उन्हें विभिन्न नामों से बुलाया गया है। 1 नंबर मत्ती 21 का 42 वचन, मार्कुस 14 का 49 और अन्य स्थानों में उसे पवित्र शास्त्र कहा गया है। 2 रोमियो 1 का 2 और 2 तीमुथियुस 3 का 15 में उसे पवित्र शास्त्र कहा गया है। 3 लूका 24 वचन 44 में उसे मूसा की व्यवस्था, नबियों तथा भजनों की पुस्तक कहा गया है। 4 संपूर्ण पुराने नियम को समाविष्ट करते हुए मत्ती 5 का 17, 11 का 13 में और अन्य स्थानों में उसे व्यवस्था अथवा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक कहा गया है। 5 नंबर संपूर्ण पुराने नियम का उल्लेख करते हुए उसे प्रेरितों के काम 7 का 36, रोमियो 3 का 2 और इब्रानियों 5 का 12 में व्यवस्था की पुस्तक कहा गया है। 6 नंबर प्रेरितों के काम 7 का 38, रोमियो 3 वचन 2 और अन्य स्थानों में उसे परमेश्वर की जीवित वाणियाँ कहा गया है। बाइबल की रचना अद्वितीय है। उसमें 66 पुस्तकें हैं और 2 विभाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। साहित्य का हर ज्ञात स्वरूप और अलंकार बाइबल में पाया जाता है। यह 1500 वर्षों से अधिक समय में 3 भिन्न भाषाओं हिब्रू, अरामी और ग्रीक में 3 भिन्न द्वीप खंडों से 40 भिन्न लेखकों द्वारा मानवीय तौर पर लिखी गई थी। और फिर भी यदि उसको सही रीति से काम में लाया जाए तो वह बिना किसी विरोधाभास के सिद्ध रूप से एक साथ जुड़ती है। इस बात की कल्पना करें। ऐसा होना केवल एक ही तरह से संभव था, अर्थात संप्रभुताकारी परमेश्वर के हस्तक्षेप के द्वारा। पहली 5 पुस्तकें पेंटटुक अर्थात पंचग्रंथ मूसा द्वारा ईसा पूर्व 1400 के करीब लिखी गई थी। प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है, प्रिय शिष्य यूहन्ना द्वारा सन 100 के दौरान तब लिखी गई जब वह पतमुस नाम टापू पर निर्वासित कर दिया गया था। बाइबल को लिखने हेतु मानव पात्र बनाने के लिए परमेश्वर ने जिस पवित्र जनों को चुना वे विभिन्न पृष्ठभूमियों से थे।
कुछ चरवाहे थे, बंधुए, चुंगी लेने वाले प्रचारक, भविष्य वक्ता, कप्तान, वकील और न्यायाधीश थे। विभिन्न स्थानों से थे, कुछ सीने के मरुस्थल से, यहूदियों के जंगल से, सुसन की नदी तट से, कबार की नदी तट से, यरूशलेम और बाबेल के राज दरबारों से, रोम की कैद से और पतमोस टापू से थे। उन्होंने विभिन्न विषयों के संबंध में लिखा। उन्होंने व्यवस्था, इतिहास, भविष्यवाणी, नीतिशास्त्र, सदाचार, बुद्धि, तत्वज्ञान, वाद विवाद और तर्क, समय और अंतकाल के विषय में लिखने हेतु गद्य और पद का उपयोग किया। बाइबल में आप परमेश्वर के लिखित वचनों को, मनुष्य के वचनों को, स्वर्गदूतों के वचनों को और दुष्ट आत्माओं के वचनों को पाएंगे। बाइबल एक रूपता की पुस्तक है। यही एकमात्र पुस्तक है, धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष, जो युगों से बची हुई है। आज भी व्यापक तौर पर उसे आदर दिया जाता है और सदाचार एवं धर्म के मसलों में वह अत्यंत प्रभावी है। यही एकमात्र पुस्तक है जो बिना किसी खेद के बताता है कि मनुष्य कौन है, वह कहाँ से आया और यहाँ क्यों है, उसके लिए सर्वोत्तम क्या है और वह कहाँ जा रहा है। यही एकमात्र पुस्तक है जिसमें योजना, उद्देश्य और परिपूर्णता की एकता संगति पूर्वक प्रकट हुई है। इफिसियों 1:8-10 और कोलोसियों 1:25-26 पढ़ें। यही एकमात्र पुस्तक है जो परमेश्वर को उसके लेखक के रूप में, यीशु को उसके विषय के रूप में और मनुष्य के उद्धार को उसके उद्देश्य के रूप में प्रकट करती है। नीचे, जिसे उसने समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुतायत से दिया, उसने हमें अपनी इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय के अनुसार, जिसे उसने स्वयं निर्धारित किया था, बताया, ऐसे प्रबंध के उद्देश्य से कि समयों के पूरे होने पर वह सब कुछ जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है मसीह में एकत्रित करें। इफिसियों 1:8-10 में। इस कलीसिया के लिए मैं परमेश्वर के उस संबंध के अनुसार, प्रबंध के अनुसार सेवक ठहराया गया हूँ, जो तुम्हारे लाभ के लिए मुझे सौंपा गया कि मैं परमेश्वर के वचन का पूर्ण रूप से प्रचार करूं, अर्थात उस रहस्य को जो युगों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, पर अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। कोलोसियों 1:25 और 26। बाइबल मौलिक तौर पर 3 भिन्न भाषाओं में लिखी गई थी। संपूर्ण बाइबल का पहला वास्तविक अनुवाद लैटिन वल्गेट 3 मूल भाषाओं से सन 385 से 405 में जेरोम द्वारा लैटिन भाषा में लिखा गया था। यह कैथोलिक कलीसिया का अधिकृत
संस्करण बन गया। अंग्रेजी भाषा में संपूर्ण बाइबल का पहला अनुवाद 14वीं सदी में जॉन विक्लिफ द्वारा किया गया था। अधिकृत किंग जेम्स संस्करण सन 1600 से 47 एंग्लिकन विधानों पर द्वारा पूरा किया गया था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने वचन को सदा बनाए रखेगा। यहोवा के वचन तो पवित्र वचन हैं। वे ऐसे चांदी के समान हैं जो भट्टी में मिट्टी पर ताई जाकर 7 बार शुद्ध की गई हो। हे यहोवा, तू ही उनकी रक्षा करेगा। तू ही इस पीढ़ी के लोग से उसको सर्वदा के लिए सुरक्षित रखेगा। भजन संहिता 12, 6 और 7। आमीन।